जब से सैम विल्सन ने द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के एंड में कैप्टन अमेरिका का शील्ड उठाया, तब से फैंस के मन में एक ही सवाल है, क्या फैल्कन भी कभी सुपर सोल्जर बनेगा? स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम ने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और एंड्योरेंस दी थी, जो इसको एक परफेक्ट सोल्जर बनाता था। लेकिन सैम विल्सन के पास आज तक कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन ये फिर भी कैप्टन अमेरिका का मेंटल लेकर आगे बढ़ा है। तो क्या सैम को भी कभी सीरम लेना चाहिए, या फिर बिना किसी सीरम और पावर्स के ही ये परफेक्ट कैप्टन अमेरिका बन सकता है? चलो फिर आज पता लगा ही लेते हैं। सैम विल्सन को हम पहली बार कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में देखते हैं, तभी से ही फैल्कन एक स्किल्ड एरियल कॉम्बैट एक्सपर्ट के रूप में सामने आया है। सैम यूएस एयर फोर्स का पैरा रेस्क्यू एयरमैन रहा है। ये एक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड का पार्ट होता है जो हाई रिस्क रेस्क्यू मिशन करते हैं। इसी वजह से सैम की ट्रेनिंग टॉप लेवल की है। ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट, वेपनरी और स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट है। सैम का स्विंग सूट भी एज देता है। रेडविंग ड्रोन जो इसका पर्सनल असिस्टेंट जैसा है, ये सर्विलांस और अटैक दोनों का काम करता है। वाकांडन अपग्रेड्स ने इसके सूट को और भी पावरफुल बनाया है, जिससे इसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ गई हैं। लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजी हो, सैम का सबसे बड़ा वेपन इसका माइंड और इसकी ट्रेनिंग है। ये बिना किसी सीरम के भी मल्टीपल सुपर सोल्जर्स का सामना किया और हराया भी है। ये प्रूव करता है कि ये अपने फिजिकल लिमिट्स को पुश करने के लिए किसी सीरम का मोहताज नहीं है। स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम ने सुपर ह्यूमन बनाया था। इसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी किसी भी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है, लेकिन सिर्फ फिजिकल पावर से ही स्टीव को ग्रेट नहीं बनाती थी। इसकी लीडरशिप, सेक्रीफाइस और जस्टिस के लिए लड़ने की स्पिरिट ने इसे फर्स्ट अवेंजर बनाया। लेकिन यहाँ सैम विल्सन को अलग बनाता है इसका ह्यूमैनिटी और एम्पैथी का सेंस। स्टीव रॉजर्स भी पावर से पहले अपने मॉरल वैल्यूज की वजह से हीरो था, और यही चीज सैम को भी स्पेशल बनाती है। एमसीयू ने सैम को इंटेंशनली पावर्स के बिना रखा है ताकि ये अपनी लीडरशिप और वैल्यूज से साइन करे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टीव रॉजर्स का सुपर सोल्जर सीरम भी यूनिक था। डॉक्टर एरेस्किन ने एक परफेक्ट फॉर्मूला बनाया था जो कभी रिप्लिकेट नहीं हो सका। बाद में जो भी वर्जन्स बने, जैसे कि जॉन वॉकर या फ्लैग स्मैशर्स को मिला, इनका इफेक्ट अलग था। सैम विल्सन ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सीरम को लेने से मना कर दिया था, क्योंकि ये जानता था कि पावर्स के साथ टेम्पटेशन भी आता है और ये कभी अपने बिलीफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। एमसीयू को समझने के लिए हमें कॉमिक्स की तरफ भी देखना होगा। ऑल न्यू कैप्टन अमेरिका कॉमिक सीरीज में सैम को कैप्टन अमेरिका का मेंटल मिलता है। कॉमिक्स में भी सैम बिना किसी सीरम के अपनी टेक्नोलॉजी और स्किल्स का यूज करके फाइट करता है। हाँ, कुछ अल्टरनेट यूनिवर्सेस में सैम को सुपर पावर्स मिलते हैं, लेकिन ये मेन स्ट्रीम कंटिन्यूटी का पार्ट नहीं है। कॉमिक्स में भी सैम की लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक माइंड ही इसको कैप्टन अमेरिका बनने लायक बनाता है। वैसे क्या फ्यूचर में सैम सुपर सोल्जर सीरम लेगा? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तक एमसीयू ने सैम को एक ग्राउंडेड नॉन सुपर पावर्ड हीरो के तौर पर दिखाया है, लेकिन एमसीयू का फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है किसी थ्रेट को देखते हुए सैम को सीरम लेना पड़े। ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम का कैरेक्टर डेवलप हुआ है और वाकांडन टेक्नोलॉजी ने इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को सुपर ह्यूमन लेवल तक ले गई। और अगर कभी मल्टीवर्स की वजह से कोई अल्टरनेट वर्जन सैम विल्सन के सामने आता है जिसके पास सीरम है, तो हो सकता है इसका भी मन करे कि बहुत हुआ, अब सीरम लेना ही पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि अगर कोई नया और पावरफुल सीरम का आविष्कार हो जाए तो भी सैम का मन बदल जाए। खैर, इसका ग्राउंडेड अप्रोच ही इसको स्टीव रॉजर्स से अलग बनाता है। एमसीयू को एक ऐसे कैप्टन अमेरिका की जरूरत है जो सिर्फ फिजिकल पावर्स पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि मॉरल करेज और लीडरशिप को अपना वेपन बनाए। सैम विल्सन इस रोल को परफेक्टली फिट करता है। आने वाली एमसीयू मूवीज में सैम विल्सन एज अ न्यू कैप्टन अमेरिका की जर्नी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है सीक्रेट वार्स या अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में सैम को अपने फिजिकल लिमिट्स को पुश करने के लिए किसी एडवांस्ड टेक या सीरम का यूज करना पड़े, या हो सकता है कि ये अपने करंट स्टेट में ही अपने बिलीफ और स्ट्रेटेजी से जीत हासिल करे, जैसे स्टीव रॉजर्स ने की थी। जो भी हो, एक बात तो क्लियर है, सैम विल्सन बिना किसी सुपर पावर्स के भी एक परफेक्ट कैप्टन अमेरिका है। सैम ये प्रूव करता है कि एक हीरो बनने के लिए सिर्फ सुपर पावर्स की जरूरत नहीं होती। इसकी लीडरशिप, करेज, इंटेलिजेंस और एम्पैथी ही इसे स्टीव रॉजर्स का परफेक्ट और वर्दी सक्सेसर बनाती है। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां सैम को सीरम लेना पड़े या कोई और सुपर पावर्स मिले, तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। आपको क्या लगता है, क्या सैम को सीरम लेना
चाहिए या ये बिना पावर्स के ही बेस्ट कैप्टन अमेरिका है? अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। हाँ, अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट बवाल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।